हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो दोस्तों? नमस्कार। और सुबह सुबह एक बुरी खबर सुनाई दी जब मैं सो के उठा कि बॉलीवुड अभिनेत्री जो कांटा गर्ल नाम के से मशहूर थी। आपने सुना होगा कांटा लगा, जो गाना आया था 2000 में, 2000 के आसपास। और बॉलीवुड एक्टर भी थी, टीवी एक्ट्रेस भी थी। अ, उनका सडन डेथ हो गई और बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ। रात करीब 11 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि बड़े सारे वो हैं। आज मैं आपको कई सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता होंगी इस केस में, कि मैं पूरी स्टडी करके आया हूं और जो मुझे ऐसा लग रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि सडन हार्ट बंद कर दिया काम करना। पहले ये बता दूं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फर्क होता है। इस केस में क्या हुआ ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, और उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एंड स्टेज में जाके हर बीमारी में कार्डियक अरेस्ट ही होते हैं। मतलब लास्ट में हार्ट काम करना बंद कर देता है हर बीमारी में। लेकिन अगर हार्ट अटैक के बाद ये कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम कहते हैं हार्ट अटैक हुआ उनको। हार्ट अटैक मतलब छाती में दर्द हुआ, आपको घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, पसीना आ रहा था, है ना? तो हार्ट अटैक के लक्षण होने चाहिए। उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है तो फिर हम कहेंगे ये हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ना कि कार्डियक अरेस्ट से। तो यहां पे सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो कि किसी को भी हो सकता है किसी भी बीमारी में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा पहला ये, मैं इनकी कुछ पिछली जिंदगी के बारे में बताऊंगा जहां से आपको आइडिया लगेगा कि आखिर ये रीजंस भी हो सकते हैं। और दूसरा, सबसे पहली चीज तो ये पता कराना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग, कई जगह ये भी रिपोर्ट आई है कि वो घर में ही डेथ हो गई थी उनकी, ठीक है, डेड पाई गई और फिर उनको हॉस्पिटल ले गए। तो ये बड़ा अभी कंफ्यूजन है कि वो जब हॉस्पिटल ले गए क्या होश तब वो कॉन्शियस थी, क्या वो जिंदा थी, या हॉस्पिटल जब गए तो वो मर चुकी थी। तो ये भी बताया जा रहा है कि एक हॉस्पिटल से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, बड़े हॉस्पिटल में, तो वहां पे उन्होंने बोल दिया कि ये तो ब्रॉड डेड है, मतलब इनकी डेथ पहले ही हो चुकी है। अ, सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा इनका कि ये नेचुरल डेथ थी या कोई और रीजन था, जिसके लिए उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। सुबह 11 बजे उनका पोस्टमार्टम शुरू होगा। और यहाँ पे चौंकाने वाली बातें कुछ मैं आपको बताऊंगा इनकी जिंदगी से रिलेटेड, जिससे कुछ शायद इससे पता चलेगा कि इनकी कॉज ऑफ डेथ, हालांकि बहुत पेनफुल होता है। 42 साल की उम्र में किसी का चले जाना बहुत ही पेनफुल है। तो मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचूंगा, कोई अपने हिसाब से मैं आइडिया नहीं लगाऊंगा कि डेथ का ये कारण होगा। मैं सिर्फ एक वो लगा रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इनकी पुरानी बीमारियां क्या थी। इन्होंने खुद जिक्र किया था अपनी बीमारियों के बारे में एक पॉडकास्ट शो में। और ये शो में बताया था इन्होंने कि इनको एपिलेप्सी नाम की पहले बीमारी थी। मिर्गी के दौरे पड़ते थे जब ये 15 साल की थी। और लेकिन पिछले 20 साल से ये एपिलेप्सी फ्री हो चुकी थी, मतलब कोई दवा नहीं ले रही थी, वो ठीक हो गया था इनके हिसाब से, ठीक है। आज मैं ये भी बताऊंगा कि अगर किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या होता है, और मिर्गी के दौरों में और हार्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मिर्गी के दौरे में हार्ट से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो मैं आज बताने जा रहा हूं। और दूसरा, एक तो पॉसिबिलिटी फिर ये पड़ती है कि इनको कोई मिर्गी का दौरा पड़ा हो, उससे सडन डेथ हो गई हो, और उसमें एक नाम होता है सुडेप। सुडेप यानी और मिर्गी का दौरा जब पड़ता है या मिर्गी के दौरे से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि मिर्गी का दौरा पड़े और तभी डेथ हो। तो मिर्गी के दौरे वाले पेशेंट्स को एक सुडेप नाम की बीमारी होती है, जिसमें सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी, जिसको बोलते हैं कि जिसका कोई कारण नहीं पता, अनएक्सप्लेन्ड है। तो ये कभी भी हो सकती है सडन, ठीक है। इसका कोई कारण नहीं पता है, अभी भी रिसर्च चल रही है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बड़ा रीजन हो सकता है कि इनको उससे एपिलेप्सी से रिलेटेड कोई हार्ट प्रॉब्लम ना हुई हो। एक तो ये कि देखो, पहले ये बता दूं कि मिर्गी के दौरे में डेथ क्यों होती है। मिर्गी का दौरा अगर अचानक पड़ जाए और लगातार पड़ने शुरू हो जाए तो कई बार तो एस्पिरेशन निमोनिया हो जाता है, कि आपका जो अंदर ही सब सिक्रीशंस गिर जाते हैं सांस की नली में, और हार्ट में, उसमें लंग्स में चले गए, और पेशेंट को चोकिंग हो गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, और सांस रुक गया। दूसरा एक प्रॉब्लम होती है कि मिर्गी के दौरे के साथ कहीं हार्ट के असर आ गया और उसकी पल्स इरेगुलर हो गई, हार्ट की जो रिदम है वो इरेगुलर हो गई और उससे डेथ हो गई, है ना। ये भी कारण हो सकता है। तीसरा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वही मैंने बताया, चोकिंग होगी, या जिनको सांस की बीमारियां पहले से थी, स्लीप एपनिया था, तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
और भी कारण होते हैं मिर्गी के दौरे में कि अगर आप दवाइयां ना प्रॉपर टाइम पे लें तो उसकी वजह से लगातार मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, या फिर आप कुछ और ड्रग्स वगैरह लेते हो, जैसे कि कोकेन हो गया या कुछ और दवाइयां हो गई, तो वो भी एक कारण बन सकता है। लेकिन एक सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ मिर्गी के दौरों में हार्ट की मसल्स वीक हो जाती हैं। जो मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूं, मिर्गी के दौरे में हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं, और कई बार देखा गया कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, सडन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो अब यहां पे क्या इनकी हार्ट की मसल वीक हो गई थी जिनका इनको पता ही नहीं चला? और एक और मैं पहलू पे आऊंगा उसके बाद, इसके बाद, कि हम लोग बाकी चीजों पे कितने, इनके साथ एक चीज और भी हुई है, ये तो चलो मैं बता दिया, सुडैप, सुदीप आप बोल लीजिएगा, सुदीप, लेकिन सुडैप बोलते हैं कि सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी कॉमन है, काफी यंग अर्ली डेथ होती हैं इस तरह के, जिनको पहले एपिलेप्सी पड़ती हैं। तो एपिलेप्सी के केस रहे हैं, या एपिलेप्सी के दौरान भी डेथ हो सकती है, बिना एपिलेप्सी के अटैक के भी डेथ हो सकती है। जैसे मैंने बताया, कई बार हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है, हार्ट की मसल वीक हो जाती है। लेकिन मैं आज आपको एक और, जिसमें कार्डियक एरिथमियाज होते हैं, कार्डियक एरिथमिया मतलब आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है हार्ट का, वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पल्स बहुत तेज हो जाती है और हार्ट पंप करना बंद कर देता है, जिसको फिर इसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एक चीज मैं और बताऊंगा, इनका एक मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ इशू भी था, इन्होंने कई बार जिक्र भी शायद किया है, और ये मेंटल अवेयरनेस के लिए बहुत बोलती थी फ्रंट पे आके, और हेल्थ अवेयरनेस के लिए। तो ये एक तरह से फिटनेस फ्रीक थी, और उसके बाद ये उस पे कहीं इनकी जो पुरानी जिंदगी है, इनका पहले भी एक शादी हुई थी जहां पे इनका तलाक हो गया था, और उसके बाद दोबारा शादी हुई 2009 की में शायद। और लेकिन यहाँ सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या वो किसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से गुजर रही थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए अब जो देखो, सबसे बड़ा यही होता है कि जब सडन डेथ इस तरह की होती है तो फोरेंसिक जांच करनी पड़ती है, पोस्टमार्टम करना पड़ता है, ये पता लगाने के लिए कि ये पहले नेचुरल डेथ भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं किसी ने सुसाइड कर लियो, कुछ कुछ खा पी लिया हो। तो ये सबसे बड़ा पहला सवाल होता है कि ये नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है। नेचुरल डेथ है तो उसमें भी कारण पता चल जाएगा कि इनको हार्ट अटैक हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ। तो ये सब चीजें अभी मुझे लगता है पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होंगी। लेकिन एक चीज और सामने आई थी कि इन्होंने इसी पॉडकास्ट शो में ये भी बताया था कि बड़े सारे लोग ये बोलते थे कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी टाइप की, जो सर्जरी तो नहीं बोलूंगा, कि अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए दोबारा से बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाए थे, फिलर लगवाए थे, फेस को अपलिफ्ट करने के लिए। एक कहते हैं ना, आजकल फैशन भी चल पड़ा है इसका बहुत ज्यादा, अपने आप को लुक्स बदलने का। तो उसका इन्होंने सीधे तौर पे आंसर तो नहीं दिया था कि मैंने लगवाए हैं नहीं लगवाए, लेकिन इन्होंने उसको उसके फेवर में बोला था कि इसमें बुराई क्या है अगर ये लगवा रहे हैं और अच्छा बन बन रहे हैं। तो मैं ये सब लोगों से सिर्फ एक ही बोलूंगा कि आप अपनी, मैं पहले भी बोल चुका कि हम बाहरी सुंदरता पे बहुत वर्क करते हैं। हम शादी में लहंगों पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, हम मेकअप पे लाखों रुपए खर्च होते हैं एक दुल्हन को तैयार करने में। मैं बता रहा हूं आपको, एक दुल्हन जो तैयार होती है शादी में, उसका बजट उसके कपड़ों से लेके 5 लाख तक पहुंच जाता है एक अच्छे ठीक ठाक घर की शादी में। मैं बता रहा हूँ, छोटे घर की शादी में 2 लाख, और ठीक ठाक घर की 5 लाख, और उससे भी ऊपर तो 10 से 15 लाख जो रिच लोग हैं। तो इतना है, एक मेकअप आर्टिस्ट घर में आके सॉरी उस दुल्हन को तैयार करने 20,000 25,000 से लेके 2-2 3-3 लाख रुपए तक लेते हैं एक दिन के। तो आप सोचिए कि आप अपने ऊपर कितना पैसा वेस्ट करते हैं, ये आप सोचिए अपनी बाहरी सुंदरता के लिए। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, और फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है, पोस्ट कोविड में, कोविड के बाद अब लोग वैक्सीन को फिर दोषी देंगे यहाँ पे, मैं ये बोलता हूं कि आप अपने रूटीन टेस्ट जरूर कराइएगा। 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं यार, आपको अपने अंदर का नहीं पता आपके अंदर क्या चल रहा है। आप बाहर से फिट लग रहे हो सिर्फ, चाहे वो देखो बिग बॉस में भी आई थी ये 13 में, है ना। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को कार्डियक अरेस्ट हुआ, इसके बाद ये किस्सा, और भी कई लोगों की डेथ हुई है, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स की। उसके अलावा हम लोग रोज देखते हैं इतने लोगों के रील्स आते हैं जहाँ पे सडन डेथ हो रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं। तो आपको नहीं पता है, आप डांस कर रहे हो बड़ी मस्ती में, फिटनेस है जी, दारू पी रखी है, बड़े ऐश कर रहे हो, आपको लगता है मैं तो सुबह वॉक भी करता हूँ 2 घंटे, मैं तो जिम जाता हूँ, फलाना है ढिमका। सर आपको नहीं पता आपके अंदर की फिटनेस का हाल, हार्ट की फिटनेस। जाइए, मैं 2 टेस्ट बार बार बोलता हूं, इकोकार्डियोग्राफी और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जिसमें ब्लॉकेज पता चलती है, और सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में, और मैं पहले भी बता चुका हूं महंगा टेस्ट है 14-15 हजार का, लेकिन मैं आपको सस्ता करा के देता हूं।
है ना, 7,500 से 8,500 में ये टेस्ट हो जाता है। हमारे आसपास जो बेस्ट लैब है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग है। तो अगर आप नहीं करा पाते, आप मुझे कांटेक्ट करें। लेकिन इकोकार्डियोग्राफी कोई महंगा टेस्ट नहीं है, और इकोकार्डियोग्राफी बताता है आपकी हार्ट की मसल तो नहीं वीक हो गई है। कई बार इतनी मसल वीक हो जाती है 15, 20, 25% तक, जहां पे सडन कार्डियक एरिथमिया होते हैं और सडन डेथ हो जाती है। तो ये लोगों को पता ही नहीं है इस बात का, वो चलते रहते हैं, उनको लगता है हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर पर्सनल पहले की हिस्ट्री रही है, आपकी फैमिली में किसी की सडन डेथ हुई है या इस तरह की प्रॉब्लम्स रही हैं, तो आपको जरूर अपने टेस्ट करा के देखने चाहिए। 40